जय गणित। हमने लास्ट टाइम क्लास 10th का सिमिलर ट्रायंगल के चैप्टर का बीपीटी थ्योरम और उसका कन्वर्स पढ़ा था और 6.1 एक्सरसाइज करी थी। और मैंने आपको बोला था कि भाई बीपीटी का कन्वर्स और बीपीटी दोनों को याद रखना कब लगते हैं क्वेश्चंस में। ठीक, तो एक मैं जस्ट एक समरी दे रहा हूँ उसकी कि कब क्या लगना है, उसके बेस पे पूरी एक्सरसाइज चलेगी। पेज नंबर है 128। ठीक, चैप्टर का नंबर सिक्स्थ है। ठीक, चैप्टर 6 है। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिगर दे रखी है इसमें आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, पैरेलल अगर गिवन है, गिवन पैरेलल, सो व्हाट, ये फंडा याद रखना, यूज बीपीटी। ठीक, यूज बीपीटी या थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक, और टू प्रूव है पैरेलल, टू प्रूव पैरेलल, देन व्हाट, यूज क्या करना है, कन्वर्स। ठीक, ऑफ बीपीटी। इसके बगैर आप क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने उस टाइम भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। अब देखें, दिखाऊंगा अभी इसको अप्लाई करते हुए। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट फिगर देखें, कहता है डी ई पैरेलल बी सी के गिवन है। डी ई पैरेलल है बी सी के। और कहता है ईसी फाइंड करें। फर्स्ट में ईसी पूछता है, निकालो। और सेकंड पार्ट में कहता है एडी फाइंड करो। ठीक, दो पार्ट्स हैं। एक ट्रायंगल बनाए ऐसे, फिगर अच्छी सी बना ले, उनको बनानी पड़ती है ना एक्चुअली। मैं शो कैसे करूं क्या दे रखा है, तो फिगर इतनी अच्छी बनेगी नहीं मेरे से, बट आप बढ़िया सी बना लेना। ये ई पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, और ये है आपका बी और ये है सी। दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, एरो हेड है ये वाला। ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1.5 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है। कहता है ईसी फाइंड करो, मतलब दिस टू फाइंड है। अच्छा, मैंने आपको ऊपर भी लिखे हुए फैक्ट, ज़रा ध्यान से पढ़ें। पैरेलल गिवन, सो व्हाट, यूज बीपीटी। सो डी ई इज पैरेलल टू बी सी गिवन है, देयरफॉर बाय बी पी टी व्हाट वी कैन से, आपका डी ई ए बी ए सी को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी। 6 आपको कराए थे, उसमें से ये पहला ही फिट बैठ रहा है, मोस्टली पहला ही काम कर जाएगा। ठीक, ए ई बटा ई सी। सो ए डी इज़ वट 1.5, आपका डी बी इज़ वट 3, ए ई इज़ वट 1, एंड दिस इज़ वट ई सी इज़ वट यू हैव टू फाइंड। दिस आपका 1 ज़ा 1.5 और ये 2 ज़ा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ई सी की वैल्यू 2 आ गई। 1.5 2 ज़ा 3 होता है, तो 1, इसको 1.5 2 ज़ा से कट करा, 2 इधर 1 से इंटू, ई सी 1 से इंटू, तो ई सी इज़ 2। ठीक, ये ओके। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। एक ट्रायंगल अजीब सा बना रखा है, बड़ा सा, ये है। उसमें एक लाइन है डी ई, वो पैरेलल दे रखी है इसके। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक, अब ये 1.8 है, 1.8 सेंटीमीटर। अच्छा, ये है 5.4 सेंटीमीटर। दिख रहा है ना बच्चों को? अच्छा, और क्या दे रखा है, 7.2 सेंटीमीटर। और आपसे कहता है ए डी फाइंड करो, दैट मीन्स दिस इज टू फाइंड। सो अगेन सेम थ्योरी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, देयर फोर बाय बी पी टी व्हाट यू कैन से, ए डी बटा डी बी
इज़ व्हाट आपका ए ई अपॉन में ई सी। ठीक, बीपीटी थ्योरम अप्लाई हो गई। ये डी ई ए बी और ए सी को इक्वल रेशो में डिवाइड कर देगी। दैट मीन्स ए डी डी बी का रेशो बराबर होगा ए ई और ई सी के रेशो के बराबर। और जो फेमस आपको बताया था 6 में से सबसे पहला प्रूफ यही आपका मोस्टली काम करेगा। तो ए डी इज़ टू फाइंड, डी बी 7.2 एंड 1.8, दिस इज़ 5.4। ए डी के लिए ये आपका 1.8 कितने जा जाएगा, ये 3 जा, तो ये 7.2 अपॉन में 3 आ गया एंड दैट इज़ कटा के कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो देयर फोर ए डी की जो वैल्यू है वो 2.4 सेंटीमीटर आ गई और यहाँ 2 सेंटीमीटर आ गई। ओके है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इसके 3 पार्ट हैं, तो देखें क्या कहता है इसमें। ये कहता है ट्राइंगल है आपका ई एफ आर द पॉइंट्स ऑन द पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली, ट्राइंगल पी क्यू आर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में ट्राइंगल पी क्यू आर पे पूरा आप बेस लेके चलें एक तरीके से, इसी पे आधारित है। और कहता है ई और एफ आपके 2 पॉइंट्स हैं और उसमें ये दे रखा है ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक, ये गिवन है। तो एक ट्राइंगल बना लीजिए, उसमें पी क्यू आर लेबल कर दो, उसमें ई एफ एक लाइन बना दो और वो किसके पैरेलल हो, क्यू आर के। ठीक, अभी कहता है आपको फर्स्ट केस में दे रखा है पी ई इज़ 3.9 एंड ई क्यू इज़ 3, पी एफ इज़ 3.6 एंड आपका एफ आर इज़ व्हाट 2.4 सेंटीमीटर में सब। तो आप ही कहते हैं कि भाई ये देखो कि ये क्या आपका पैरेलल, वेदर इट इज़ पैरेलल और नॉट। तो मैंने आपको कहा ही था कि अगर पैरेलल प्रूव करना हो तो कन्वर्स लगेगा। पहले क्वेश्चन में पैरेलल गिवन था तो बीपीटी लगा। अब की बार पैरेलल प्रूव करना है या होगा, प्रूव होगा नहीं होगा वो बात अलग, लेकिन पैरेलल प्रूव करना है ना, तो कन्वर्स बीपीटी का लगाने की कोशिश करनी हमने। ठीक, कन्वर्स कहता है यदि ये लाइन सेगमेंट इन पी क्यू और ये पी आर को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी तभी ये संभव है कि पी ई एफ इज़ पैरेलल टू क्या हो जाए, क्यू आर हो जाए, मतलब ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर हो जाए, ये संभव तभी होगा। तो ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, तो इसकी रेशो टेस्ट कर लेते हैं कि अगर पी ई बटा आपका ई क्यू, ज़रा देखें कितना आ रहा है 3.9 अपॉन 3, कट आके 1.3, और पी एफ एफ आर का रेशो और देख लो, पी एफ बटा एफ आर इज 3.6 अपॉन में 2.4। सो ये कट आके कितना आ रहा है आपका, देखो 2, 3, 1.5 आ रहा है ये सब कुछ। ठीक, सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, बट दीज टू आर नॉट इक्वल ना, ये 1.3, 1.5, दीज टू आर नॉट इक्वल। सो देयर फोर पी ई इज़ ई क्यू का रेशो पी एफ एफ आर का रेशो का बराबर नहीं है, एंड दिस इम्प्लाइज ई एफ कैन नॉट बी पैरेलल टू व्हाट, कैन नॉट बी पैरेलल टू योर क्यू आर, एंड हेंस ये वेरीफाइड फर्स्ट केस जो है। ठीक, ये नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देखें क्या कहता है इसका सेकंड पार्ट, ये मिटा दूं सेकंड पार्ट इसी का, मैं सारे करा दूं जिससे भाई कोई दिक्कत महसूस ना हो आपको। सेकंड पार्ट कहता है पी ई इज़ 4 और भाई आपका क्यू ई इज़ 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ इज़ 8 एंड आर एफ इज़ 9 सेंटीमीटर में सब। ठीक, तो ज़रा देखें पी ई इज़ व्हाट दिस और क्यू इज़ व्हाट दिस। ठीक, पी एफ इज़ व्हाट दिस एंड आर एफ इज़ व्हाट दिस। इनकी अगेन रेशो टेस्ट करो। मैंने गलत मिटाया, मेरे को तो
वही लिख देता 4/4.5। ये कट कट आके कितना आ रहा है 8/9, 5 8 ज़ा 5 9 ज़ा। अच्छा पी एफ इज़ वॉट अपॉन आर एफ इज़ वॉट, 8 इज़ दिस, 9 इज़ दिस, एंड दे आर इक्वल और नॉट इक्वल है। दिस इम्प्लाइज पी ई बटा क्यू ई बराबर है पी एफ अपॉन में आर एफ के। दिस इम्प्लाइज ई एफ आपकी डिवाइड्स पी क्यू एंड पी आर, ये आर है, इन इक्वल रेशो। ठीक है, देयरफॉर यहाँ लिख दूँ देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी आपका ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर एंड हैंस वेरीफाइड दिस। ठीक, अच्छा अब थर्ड पार्ट करेंगे, फटाफट इसका नोट कर लें। फिर थर्ड पार्ट कहता है PQ is 1.28, PR is 2.56 सेंटीमीटर है, हर जगह ना सेंटीमीटर। और तीसरा पार्ट है इसमें आपका PE जो है पॉइंट आपका 18 सेंटीमीटर, और फिर आपका PF 0.36 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये कहता है देखो PQ इज़ व्हाट दिस होल। मैंने आपको बीपीटी के 6 केस कराए थे, इसीलिए 6 केस कराए थे कि भाई आपको दिक्कत ना आए कि भाई ये बड़ा है और दूसरा क्या है PE गिवन है। देखो PQ इज़ द बिग एंड PE इज़ द स्मॉल, सो PR गिवन होगा और PF गिवन होगा, है नहीं? बिल्कुल सही है। तो जिसको वो 6 चीज़ों का ज्ञान होगा वो सीधा अटैक करेगा। ठीक, सो नहीं तो क्या करते हैं स्कूलों में, वो कहते हैं जी पहले ही प्रूफ को घुमाओ। अब इसको पी क्यू को ना तुड़वाएंगे, कहेंगे पी ई प्लस ई एफ लिखो और पी की वैल्यू डाल के और यहाँ से ई क्यू निकालो, तो टाइम वेस्ट है नहीं। ठीक, सो ऐसा मत करें। तो इसको क्वेश्चन की डिमांड को देखें आप। ठीक, तो क्वेश्चन में पी क्यू अपॉन पी ई मतलब बड़ा एंड देन दिस वाला छोटा, बड़ा एंड दिस वाला छोटा, तो उधर भी क्या होगा बड़ा और दिस वाला छोटा, यही होगा। नहीं है तो हमें लेके आना है। तो पी क्यू इज़ 1.28 अपॉन में 0.18, इसको सॉल्व करो, डेसिमल उड़ गया। ठीक, अब ये 18 से इसे कैंसिल करें तो कितना आएगा आपका, देखें ये भाई आपका उससे 6 से तो कट ही रहा है, नहीं 6 से नहीं 2 से कट रहा है 9, और ये 6 और 4 64/9 आ रहा है। ठीक, अच्छा ऐसे ही देखें इधर का बड़ा पी आर बटे में क्या आपका पी एफ है ना, तो दिस इज़ 2.56 अपॉन में 0.36, इसके भी डेसिमल हटाएं। और ये किससे जा रहा है आपका, देखें दिस इज़ क्लियरली 4 से जा रहा है, 4 9 ज़ा और 256 को 4 से काटोगे तो कितना जाएगा 4 6 ज़ा, और कितना बचा 1 और 6 16 4 4 ज़ा, तो आ रहा है नहीं 64/9। सो दिस इम्प्लाइज पी क्यू बटा पी ई इक्वल है पी आर बटा पी एफ के। ठीक, दिस इम्प्लाइज ई एफ डिवाइड्स आपका पी क्यू एंड पी आर इन इक्वल रेशो और प्रोपोर्शनली। देयरफॉर बाय कन्वर्स of BPT, what is you have to say EF is parallel to what QR and hence। ठीक, सो वेरी गुड क्वेश्चन बिगनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया ना। अब देखें जल्दी जल्दी सवालों को देखें, उनमें हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इसकी ब्रीफिंग है, फिगर दे रखी है इसकी 6.18 और 6.18 फिगर है कुछ इस प्रकार।
फिगर बना भी लें, क्योंकि देखो बुक में बनी है, आप खुद बनाओ जिससे पता लगेगा हाँ भाई क्या है सवाल। ऐसे तो हवा में गणित नहीं होता ना, आप खुद बनाएं और हाथ की याद करते जाएं, पॉज नोट करें तो होगा। ये दे रखा है, अब ये आपका एल एम इसके पैरेलल है, ये आपका दे रखा है इसके पैरेलल। ठीक, फिगर इतनी अच्छी नहीं बट समझें इसे। ये है ए, ये है आपका एम एल, ये आपका बी ऊपर वाला है, और ये है सी, और दिस इज़ डी, और ये एन। ठीक, ये आपको गिवन है। कहता है ई एफ पॉइंट्स हैं पी क्यू और पी आर पे ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द केसेस स्टेट, सॉरी मैं तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा था, इन फिगर 6.18 जो कि ये है, कहता है इफ़ मीन्स गिवन। इफ़ का मतलब गिवन क्या है, उसको राइट डाउन करो। एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के, एंड एल एन दे रखा है, डी ऊपर लिख दूँ, एल एन इज पैरेलल टू व्हाट आपका सी डी। प्रूव दैट है, एल है, प्रूव दैट ए एम बटा ए बी इज इक्वल्स टू ए एन और बटा ए डी। ठीक, इसका प्रूफ लिखें। अब देखें, ये आपका इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी रिस्पेक्टिवली, ए डी सी रिस्पेक्टिवली, ये रिस्पेक्टिवली है, इसका मतलब क्रम है, मीन्स क्रम से, मतलब फर्स्ट का सेकंड, ये फर्स्ट ट्रायंगल में है, और ये आपका एल एन वाला जो एल एन पैरेलल सी डी है वो सेकंड ट्रायंगल में ए डी सी में, ये समझें। अब लिखें इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू सी बी इज गिवन, ये सी है, ये गिवन है। देयरफॉर बाय पैरेलल देता है तो क्या लगाते हैं, बी पी टी, बाय बी पी टी। अब देखो, आप इससे अर्जुन स्टाइल से देखें कि मुझे लाना क्या है, तभी आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। देखो, ए एम इज़ द छोटा एंड ए बी इज़ द बड़ा, दिस छोटा एंड बड़ा, तो फॉलो इट, छोटा बड़ा एंड छोटा बड़ा, ये फॉलो करना है। अब जो बच्चे ने इसको नहीं देखा ना वो फंस जाएगा, गलत सलत करेगा, अंत में जाके देखेगा नहीं आ रहा, फिर वापस घूम के आएगा, तो टाइम प्योरली वेस्ट। तो आप टारगेट को देखें पहले, ठीक, ओके, टारगेट देखे बगैर मत करना सवाल। तो ये देखें, ए एम और ए बी चाहिए हमें, ए एम बटा ए बी मतलब छोटा देन बड़ा, इधर छोटा ए एल और देन बड़ा ए सी। ठीक, अच्छा, इसी प्रकार इसको एक नंबर डालें। इन ट्राइंगल व्हाट आपका ए डी सी, एल एन इज पैरेलल टू व्हाट, सी डी गिवन, इट इज गिवन। देयरफॉर बाय बी पी टी थ्योरम, मतलब तो दिस छोटा और दिस बड़ा, दिस छोटा और दिस बड़ा, तो आ जाएगा ए एल बटा ए सी और ए एन बटा ए डी। ठीक, ए एन बटा ए डी, उसी फैशन को फॉलो करना चाहिए हमें जो सवाल में लाना है। अब देखें, ये और ये दोनों में क्या कर गया, इक्वलाइज कर गया, यहाँ ये सेम है ना, सो दे शुड व्हाट इक्वल। भाई राम का भाई श्याम, श्याम का घनश्याम, तो राम और घनश्याम दोनों भाई भाई। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए एम बटा ए बी इज ए एन और बटा ए डी। एंड मेरे ख्याल से यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। कितना अच्छा लगता है जब हम ये वर्डिंग लिखते हैं सवाल ठीक से करने के बाद। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, जो है फिर मैं अगले प्रश्न की ओर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखें,
क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर दे रखी है, तो भाई पहले फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ट्रायंगल बनाए। पहले तो विजुलाइज करवाने के लिए बना रहा हूँ, मेरी ड्राइंग तो इतनी बेटर नहीं है, आपकी फिर भी बहुत अच्छी होगी। मैं जस्ट आप बुक ज़रूर कंसल्ट कर लेना, फिर भी भाई ये है कि मैं अपनी तरफ से बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रफ फिगर हैं, स्केल वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो उससे बहुत मुश्किल होगा, नहीं तो बनाना ही मुश्किल हो जाएगा। अब ये देखें, ये एक आपकी दे रखी है डी, और यहाँ से एक है आपका एफ। ओके, सही है। अच्छा, ये कहता है, सवाल की स्टोरी लिखें पहले, फिर देखते हैं करना क्या है। कहता है यदि डी ई पैरेलल है आपका ए सी के, एंड डी एफ, ये डी एफ है, डी एफ पैरेलल है आपका ए ई के, प्रूव दैट बी एफ अपॉन में ई सी एफ ई इज इक्वल टू बी ई और अपॉन में आपका ई सी। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, ओके है। तो देखें प्रूफ के अंदर, कंस्ट्रक्शन के लिए लाइन छोड़ दो अगर ज़रूरत पड़ी तो, आवश्यकता हुई तो। अब देखें ट्राइंगल डी ई पैरेलल है ए सी के, तो ट्राइंगल में लूँगा बी सी ए, ये डी ई इसके पैरेलल ट्राइंगल ए बी सी चलेगा। अब डी एफ, ये डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो ट्राइंगल ए बी ई चलेगा। ठीक, सो इन ट्राइंगल ए बी सी लीजिए, यहाँ ले लेता हूँ इन ट्राइंगल ए बी ई ले लेते हैं। ठीक, आपका डी ई पैरेलल है ए सी के, सो देयर फोर बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक, व्हाट वी कैन से। अच्छा देखें, थोड़ा सा इससे भी आइडिया लो, बी एफ ये है, एफ ई है, तो छोटा छोटा, बी ई कहाँ है, ये रहा वी ई, ई सी कहाँ है, ये रहा, तो ये भी क्या है, बड़े ट्रायंगल का छोटा छोटा। तो कौन से फैशन को फॉलो करना चाहिए हमारे को यहाँ पर, छोटे छोटे वाले को, सबसे पहले वाला वही, क्योंकि देख लें नहीं तो कुछ उल्टा हो गया फिर दोबारा करना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। तो क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो लाना है ना, अदरवाइज़ तो ज़ीरो मिलेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से, केयर से करने हैं सवाल। तो बीपीटी कहता है, ट्रायंगल एबीसी पे काम कर रहे थे, मैं इस पे देखूं, सो ये आपका जो बनेगा, इसमें बीई और ईसी बनाना है, तो मुझे यहाँ डीबी बीडी, देखो मुझे लेकर आना है बीई और ईसी का रेशो, यहाँ देखकर मुझे पता लग रहा है, तो मुझे पहले इसको फॉलो करना चाहिए ना, बीडी को और डीए को, जिससे मैं बीई और ई सी डायरेक्ट मिल जाए मुझे। तो बी डी अपॉन डी ए एंड वट, बी ई और बटे में वट, ई सी। ठीक, नंबर 1 सेम थ्योरी यहाँ लगाओ बीपीटी की जो है, तो भाई डी आपका एफ इज पैरेलल टू वट, ए ई, सो बाय बीपीटी यहाँ भी वही छोटा छोटा वाला, छोटा छोटा और छोटा छोटा, तो यह आ जाएगा आपका। देखें बड़े ध्यान से कि बी डी अपॉन में डी ए इज इक्वल टू वट, आपका बी एफ अपॉन में एफ ई, दिस इज नंबर वट 2। ये आप ध्यान से देखें, ये और ये दोनों में इक्वलाइज नहीं कर गया, यहाँ भी और यहाँ भी। राम का भाई श्याम, राम का घनश्याम, तो श्याम और घनश्याम भाई भाई, फ्रॉम 1 and 2 we get BE अपॉन में EC इज इक्वल टू BF अपॉन में FE। ठीक, एंड हैंस प्रूव्ड, बिल्कुल राइट। वो बात अलग है, लेफ़्ट राइट में आ गया, राइट लेफ़्ट में आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी फिगर प्रोवाइडेड है। फिगर थोड़ा बेटर सा बना लेना आप, ठीक। अब ये कहता है यहाँ एक पॉइंट है आपका ओ, ये ओ है, और ये एक लाइन है आपके ऊपर, ठीक। और इसके पश्चात है एक लाइन यहाँ से जा रही है आपकी, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, ठीक। और इससे एक लाइन भी है, ये लाइन नीचे आ रही है, ठीक है। ये इसके पैरेलल गिवन है और ये इसके पैरेलल गिवन है। अच्छा, ये है आपका ए, नो सॉरी, हर जगह ए नहीं चलता, पी क्यू आर तो मेन ट्राइंगल है, पी क्यू आर। और आपका है ई डी एफ, मतलब ई यहाँ पर है, डी यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, और ओ ये है ही। आपको दे क्या रखा है देखें गिवन में, और प्रूफ क्या करना है ये देखते हैं। गिवन है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, ये डी ई, ये डी है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू, और मैं आपको कह रहा था ये भी है, और डी एफ पैरेलल टू क्या है हमारा ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। फिर कहता है शो दैट आपका ई एफ इज पैरेलल टू आपका क्यू आर। सो भाई प्रूफ इसका जो है वो लिख लें फटाफट, समझ तो आ गया होगा, प्लानिंग बन गई होगी सवाल करने की जो है। देखो मैं आपको बता दूं इसकी प्लानिंग क्या है। ट्राइंगल पी ओ क्यू ओ लूँगा, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, बीपीटी लगा दूंगा। ट्राइंगल पी ओ आर लूँगा, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, बीपीटी लगा दूंगा। फिर राम का भाई श्याम, श्याम का घनश्याम, ये और ये भाई भाई। फिर कन्वर्स बीपीटी से ये जब बराबर हो जाएगा तो ई एफ इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल। आई होप यू अंडरस्टैंड, अदरवाइज चेक इट। सो इन ट्राइंगल आपका पी क्यू एंड ओ, और इधर लिखें इन ट्राइंगल आपका पी आर और ओ, ठीक, पी आर ओ, डी ई parallel to OQ, this is given. Therefore by BPT what we are able to say, PE, यहाँ जो मर्जी लगा दो 6 में से, तो कन्वेंशनली वही लगाओ जो हम लगाते हैं, सबसे बढ़िया केस पहले वाला, PE छोटा छोटा वाला, तो PE EQ और PD DO, PE EQ और PD और वट आपका डी और ओ, ठीक। अच्छा यहाँ देखें आपका डी एफ पैरेलल है ओ आर की, ये गिवन है। सो देयरफॉर बाय बी पी टी आपका इधर देखें पी एफ एफ आर, ठीक। ये पहले वो ले लो पी डी वाला जो है, पी डी डी ओ पी एफ एफ आर, पी डी अपॉन में व्हाट, डी ओ, और बराबर पी एफ और एफ आर, ठीक। अच्छा इसमें बहुत ध्यान से बच्चे देखें कि दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1। इसमें व्हाट ऐसी चीज़ है जो कॉमन बन रही है इसमें दोनों में, वो ये और ये कॉमन है, नहीं देखें। राम का भाई श्याम, श्याम का घनश्याम, तो राम का घनश्याम भाई, ठीक, एग्जैक्टली बन रहा है। सो फ्रॉम 1 and 2 we get PE बटा EQ is equal to PF बटा FR। अब देखें बड़े ध्यान से, PE EQ, PF FR, ठीक।
मतलब दिस का रेशो दिस के रेशो के बराबर है, दिस इम्प्लाइज ई एफ क्या कर रही है, ई एफ डिवाइड व्हाट, डिवाइड्स पी क्यू एंड पी आर इन इक्वल रेशो और प्रोपोर्शनली, देयरफॉर बाय क्या चीज, वर्स ऑफ बीपीटी we can say EF is parallel to what, QR and hence proved। ठीक, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। ठीक, इसको नोट कर लें फटाफट जो है। अब लिखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखें, इसकी फिगर भी हमें प्रोवाइडेड है। ठीक, 6.21 इज़ द फिगर नेम। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका फिगर पहले बना लें। तो देखें, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर भी ट्राइंगल है, उसके अंदर नहीं है वैसे। ठीक, ये ओ है, पहले इसे मिलाओ, क्योंकि पहले को फिगर बना लें तब क्वेश्चन देखने का अलग ही मजा है। एंड दिस इज ठीक है, थोड़ी अच्छी सी बना लेना फिगर जो है। इसमें लेबलिंग कर दें, पी क्यू आर तो बाहर वाले ट्राइंगल का नाम है और अंदर वाले ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। ठीक, ये बी है ये वाला, और ये सी है, ये ए दे रखा है इसमें जो है। अब ज़रा इसकी रीडिंग करें, ए बी सी पॉइंट्स हैं, ओ पी वगैरह सब कुछ दे रखा है, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू गिवन में। बाकी तो लिख ही देना भाई, गिवन फिगर है ये वो है। जो मेन आपकी चीज़ है इसमें वो है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक, और इन्फॉर्मेशन है ए सी पैरेलल टू पी आर, और आपको शो करना है। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा, कि यू हैव टू शो बी सी बराबर क्यू आर, पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें दिखाना है। ठीक, सो इसका देखें बड़े ध्यान से, क्या प्रूफ। ठीक, कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट ही हो रहा है। तो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे मुझे, ए बी वाले केस को लेना है। अगर मुझे देखो ये है बी, दिखना रहा हो तो बाई चांस मैंने कहा यहाँ लिख दूँ बी है ये, अरे और ख़राब बन गया, तो पहले वाला बेटर था, ये बी है मतलब। ठीक, तो ये ए बी इसके पैरेलल है, कौन से ट्राइंगल में, ओ पी क्यू में। तो लिखें इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू गिवन, therefore by BPT what we can say, OA, यहाँ भी छोटे वाला ही लगाओ क्योंकि हमें तो प्रूफ करना है, कोई शो तो है नहीं कुछ और कि भाई ये दिखाओ, तो छोटे वाला ही बेस्ट है। OA और AP इज व्हाट, OB एंड व्हाट, BQ। नंबर 1, सिमिलर ट्रैक पे देखें, आपका AC है ट्राइंगल, उसमें आपका OPR में, इन ट्राइंगल OPR। ठीक, AC इज पैरेलल टू PR, ये गिवन है। सो देयरफॉर बाय BPT आपका OA, वही फैशन अपना ना जो लिया है, नहीं तो हौच पौच हो जाएगी। OA OP AP, P है OA और AP, और बराबर है आपका OC और OC और CR। दिस इज व्हाट, नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इसमें इक्वलाइज कौन करा रहा है, देखो ये और ये सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट
दिस इज द वन. राम श्याम, राम घनश्याम, तो श्याम घन ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर. ठीक. कौन सा ट्राइंगल बनाए? ओ बी बी क्यू, ओ सी सी आर. कौन सा ट्राइंगल? ओ क्यू आर. इन ट्राइंगल ओ क्यू आर बी सी डिवाइड ओ क्यू and OR in same ratio, in same or equal ratio or proportionally. Therefore, by converse of BPT, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह दिख रहा है ना बच्चों को. आपका BC is parallel to QR and hence proved. कितना बढ़िया लगता है. ठीक. So you can do this, you can prove this. ओके. फटाफट इसे नोट करें और अगला प्रश्न को भी नोट करें. ठीक. दिख रहा है ना सब बच्चों को? नोटिंग ढंग से कर रहे हैं. अगला प्रश्न 7वां 7th आपका यूजिंग. अच्छा पहले ये मिटा दूँ. क्वेश्चन अच्छा है, देखें पढ़ें. एक आपने थ्योरम पढ़ी थी, इसमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट ऑन ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर बाइसेक्ट द थर्ड साइड. रिकॉल द मिड पॉइंट थ्योरम. आपने जो इसे पढ़ी थी. 6.1 थ्योरम को प्रूव करना है. लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट ऑफ द वन एंड ट्राइंगल ऑफ द पैरेलल of a triangle parallel to the another side bisect the third side. That means this is the converse of the BPT. I hope you know. recall हुआ नहीं? क्वेश्चन नंबर है 7th. यूज़ करना है BPT. मेन जो भाई आपको समझा दूँ करना क्या है और है क्या. यूज़ BPT है. प्रूफ क्या करना है हमने? देखें, लाइन ड्रॉ करेंगे, एक मिड पॉइंट लेंगे, एक इसमें मिड पॉइंट होगा और एक नहीं होगा. डी और ई, ए बी सी. अब ज़रा देखें क्या कहता है इसमें जो है कि भाई मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. मतलब इसमें गिवन, मैं आपको संक्षेप में आसानी से समझा दूं. इसमें से या इसमें से किसी एक को मिड पॉइंट लो आप. उसने कहा ना टेक लेना है, वन मिड पॉइंट लेना है, ए बी का या ए इसी का. तो मैं इसका मैं मान रहा हूँ. लेट डी इज़ द मिड पॉइंट. डी इज़ द मिड पॉइंट एंड इस डी से एक लाइन डी ई है, वो बी सी के क्या है? थर्ड साइड के पैरेलल है. और टू प्रूव करना है कि ई भी मिड पॉइंट होगा इसी का. ठीक. E is mid point of AC. आपकी इच्छा है तो E को मिड पॉइंट मान लेना और इसको D को मिड पॉइंट शो कर देना. वो आपकी इच्छा है. ठीक. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. ठीक. ओके. सो अब इसको हम प्रूफ करते हैं. देखें, अब देखें, D इज़ द मिड पॉइंट. D इज़, अभी एक मिनट रुको, D इज़ मिड पॉइंट को अभी मत लगाओ. केवल पहले देखो डी ई पैरेलल बी सी है गिवन, तो पहले लगाएं देयरफॉर बाय BPT. क्या आएगा BPT के माध्यम से? वही सबसे आसान वाला प्रूफ लो, छोटे छोटे वाला. ए डी डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन वट? इसी. ओके. साफ सा दिख रहा है ना? अब कहता है बट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ठीक. मिड पॉइंट ऑफ, और लिख दूं ऑफ ए बी. दिस इम्प्लाइज ए डी बराबर डी बी के.
और डी बी बटे में ले जाओ तो क्या आएगा, ए डी बटा डी बी इज़ 1। चाहो तो दो आपके तरीके हैं, ए डी की जगह यहाँ डी बी लिख के डी बी काट दें, या फिर ए डी बटा डी बी को 1 लिख दें। ठीक, दोनों ही एक ही बात है। यहाँ ये 1 में पुट कर दो, पुट इन 1, वी गेट 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन में व्हाट, ई सी, एंड दिस इम्प्लाइज ए ई बराबर व्हाट, ई सी। अगर किसी ट्राइंगल में इस ए सी में ए ई सी बराबर हो, इस ट्राइंगल के अंदर इस ए सी पर क्या है, ए ई सी बराबर है, तो ए सी का ई मिड पॉइंट हो गया नहीं, क्योंकि ई बाइसेक्ट कर रहा है उस पूरे ए सी को दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक, सो देयर फोर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, आपका ए सी, एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक, सो भाई आप अगर इसको मिड पॉइंट मानते हो तो इसे प्रूफ कर दो, और इसको मिड पॉइंट मानते हो ई को, तो डी को मिड पॉइंट प्रूफ कर दो। ठीक, ओके है। सो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम जो है। ठीक है, अगला प्रश्न है 8th। ये जो हमने वैसे मैं आपको बता दूं कि हमने करा क्या है, दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमने प्रूफ करा है। ठीक, और 8th क्वेश्चन को पढ़ें, शायद अभी मैंने पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा आइडिया ही लगा है, शायद वो मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करेंगे, अभी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। ये कहता है यूजिंग द थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड रिकॉल द मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ बिल्कुल राइट, ये आपका आ गई मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स अभी आया 7वां क्वेश्चन 7th, अब आपकी मिड पॉइंट थ्योरम आ गई। मिड पॉइंट थ्योरम जो थी वो यही थी, मिड पॉइंट थ्योरम की समरी यही थी जो इस सवाल में दे रखा है। ठीक, कहता है कि ये एक ट्राइंगल की दो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पिक करें, ये और ये सपोज, उनको मिलाने वाली लाइन जो है वो इसके थर्ड साइड के पैरेलल भी है और हाफ भी है, लेकिन हमें पैरेलल ही प्रूव करनी है। ठीक, ओके, ये हमें प्रूव करनी है। तो गिवन लिखें, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम को हम प्रूव करने जा रहे हैं, उसका आधा पार्ट प्रूव करेंगे, पैरेलल वाला। ठीक है, तो गिवन डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक, टू प्रूव क्या करना है हमने, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हमने प्रूव करना है, पैरेलल टू थर्ड साइड। इसका प्रूफ देखें, बड़े ध्यान से देखें, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दिस इम्प्लाइज ए डी बराबर डी बी, और दिस इम्प्लाइज ए डी बटा डी बी इज 1 कि नहीं, ए डी बटा डी बी इज 1। ठीक, नंबर 1 आ गई। अच्छा, सिमिलरली E is mid point of AC. This implies AE बराबर EC, and this implies AE बटा EC is equal to 1. This is number 2. ये भी 1 और ये भी 1. So from 1 and 2 we get AD बटा DB is AE और बटा EC अपॉन EC मतलब, तो ये आ गया। और ये आपका बहुत मज़ेदार थिंग आई है कि AD DB की रेशो AE और EC की रेशो के बराबर आ गई। मीन्स वी आर एबल टू से DE आपकी प्रोपोर्शनली AB और AC को डिवाइड कर रही है, या इक्वल रेशो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। सो इसके बाद लिखें, यहाँ के बाद यहाँ देयरफॉर DE डिवाइड्स AB
एंड ए सी प्रोपोर्शनली, या भाई इक्वल रेशो लिख दो ज़्यादा अच्छा लगे, इक्वल इन इक्वल रेशो, देयरफॉर ही लिखो, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी DE is parallel to BC and hence proved। ठीक, तो मिड पॉइंट थ्योरम का आधा पार्ट हमने प्रूव करा है। इसमें पूछा ही इतना है कि भाई थर्ड साइड के पैरेलल शो करो आप। ठीक, मिड पॉइंट में एक बार और पढ़ लूँ, हाँ बस पैरेलल ही पूछा है इसने। ठीक, नहीं तो हाफ ऑफ इट भी दिखा देते हैं। ठीक, बट वो इस थ्योरम के कंसर्न यही पूछना चाह रहा है। अब देखें 9th क्वेश्चन लिखें फटाफट जो है, तो इसको नोट कर लेना, 2-3 बार देखना, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। 9th क्वेश्चन नंबर 9th कहता है आपका एक ABCD ट्रेपीजियम है, ट्रैप ABCD कहता है AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC, एंड कहता है डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर, डायगोनल इंटरसेक्ट एट O, और क्या कहता है, शो दैट, ये सब गिवन है। अच्छा, टू प्रूव करना है आपको AOBO इज इक्वल टू CODO। ये एक ट्रेपीजियम देखें, दिख रहा है ना बच्चों को जो है, ये एक ट्रेपीजियम बना लें, तो छोटा बनेगा, थोड़ा और बड़ा सा बना दो। ठीक है, ये है A, B, एंड C एंड D। ठीक, ये D है। अब ये कहता है डायगोनल आपके ये रहा, ये आपके O पे कट रहे हैं। ठीक, फिगर देखें समझ में आ रही, तो भैया डायगोनल O पे कटवा दें। अब कहता है ये इसके पैरेलल है, डायगोनल O पे कट रहे हैं, और आपको दिखाना है AO और BO का रेशो बराबर है CO और DO के रेशो के। ठीक, सो इसमें देखें बहुत ही आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं इसको जो है, लेकिन इसमें एक है ना, हमारे को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो BPT जब भी एक्टिवेट होगी जब ट्राइंगल है, और दूसरी बात एक आपकी लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के, जब तक वो नहीं है तो कन्वर्स मतलब BPT लग ही नहीं सकता आपका। ठीक, तो उसकी व्यवस्था मुझे यहाँ करनी पड़ेगी। ठीक, तो देखें एक कंस्ट्रक्शन लिखें यहाँ। ठीक, कंस्ट्रक्शन कहते हैं कि भाई यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ पैरेलल, किसी एक के ले लो, क्योंकि ट्रेपीजियम में अगर OE AB के पैरेलल ही तो ऑटोमेटिकली DC के भी पैरेलल होगी। आपने OE पैरेलल ड्रॉ करी है, ठीक है, ड्रॉ लिख दो, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB ले लो, तो ऑल्सो किसके पैरेलल होगी, ऑल्सो OE पैरेलल टू DC एज AB इज पैरेलल टू DC है। ठीक, एक ही बात है ये। अच्छा, अब आते हैं प्रूफ पर। अब देखें ध्यान से, ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं ADB। ठीक, ADB ट्राइंगल लेते हैं पहले हम, उसमें आपका OE जो है पैरेलल ले के चल रहे हैं हम AB के, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। सो देयरफॉर बाय BPT थ्योरम व्हाट वी कैन से, आपका देखें मुझे लेकर आना है AO वाले स्टाइल में। ठीक, और मैंने लिया ADB ट्राइंगल, और CODO भी चाहिए मुझे,
ठीक, तो मैं उसी वे में लेके चलूँगा इसको जो है कि भाई ये मेरा किसी तरह इसको प्रूव कर पाऊँ, मैं ए ओ मेरा आ जाए। लेकिन अभी ए डी बी में ये नहीं आने वाला, आएगा अभी डी ई और ई आएगा, और इधर आएगा डी ओ और ओ बी। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि वो कोई भी स्टाइल अपना सकते हैं हम, ठीक। तो देखें, वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी देखते हैं डी ई और ई ए, वही लगा रहा हूँ बीपीटी का सबसे बेसिक रूल, छोटे छोटे वाला, छोटा 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 छोटा। तो इधर भी लगाएं तो डी ओ और बटे में ओ बी, ये नंबर एक आ गया। अभी देख लेंगे जो भी ज़रूरत पड़ेगी। अब ट्राइंगल लीजिए ए डी सी पे, इन ट्राइंगल ए डी सी आपका ओ ई जो है वो पैरेलल है डी सी के, ये डी है। अच्छा, बाय बीपीटी थ्योरम जो है आपका, ये कहता है आपका डी ई वाला वही स्टाइल अपनाओ आप, ठीक। ए ओ वाला ले लो, भाई ये वाला ट्राइंगल स्टडी कर रहे हैं ना, तो अब ऊपर वाला डी ई वाला ही लो आप, इससे ध्यान रहे डी ई अपॉन ई ए। देखो ए डी सी ट्राइंगल में मैं अगर डी ई ई एफ का फैशन लूँ तो मुझे सी ओ और ओ ए लेना पड़ेगा ना, तो बहुत ध्यान से। अब लेकिन एक प्रॉब्लम, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ और यहाँ सेम बना लिया ना, इसको टू ले लो, फ्रॉम वन एंड टू लो को, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट वट एंड वट इक्वल डी ओ बटा ओ बी इक्वल किसके, सी ओ और ओ ए, ठीक। अच्छा, अर्जुन स्टाइल से देखो क्या ये आया, नहीं आया ना, तो इन दोनों को ऑल्टरनेंडो लगा दो। इसको क्या बोलते हैं, पलटने को ऑल्टरनेंडो, इम्प्लाइज ओ ए और बटा ओ बी बराबर सी ओ बटा डी ओ। कोई बच्चा इन्हें सोचे लाना था ए ओ आ रहा है ओ ए, ऐसा कुछ नहीं, एक ही बात है। ये पलटने को क्या बोलते हैं हम, इसको आपस में इंटरचेंज करने के प्रोसेस को मैथ्स में बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। तो बाय यूजिंग ऑल्टरनेंडो लिख दो, ऑल्टरनेंडो एंड हैंस प्रूव्ड, ठीक। तो ये क्वेश्चन फटाफट नोट कर लें, जिससे हम अगला पार्ट नोट कर पाएँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है, देखें, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फटाफट करते हैं, है नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट करते हैं आपके ओ पर सच दैट ओ नो। ये तो मैंने 9th क्वेश्चन को फिगर में ही कर सकता था सॉल्व, बहुत बढ़िया। ध्यान इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ध्यान नहीं दिया, दोबारा फिगर बना रहा हूँ, उसी फिगर में हो जाता काम जो है, नहीं अब दोबारा बनाते हैं, कोई नहीं। ये आपका ट्रेपीजियम प्रूफ करना है तो उसके जैसा दिखना भी चाहिए, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है बस, उसी का कन्वर्सन 9th क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है ये, ठीक। तो भाई ये फटाफट फिगर तो बना ही दूँ, सी पे नहीं जा रही, कैसे नहीं जा रही, अब जा रही है ना, ये आपका डी पे जाए, ये हो, कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी सेम वही स्टाइल में, वो फिगर एग्जैक्ट चल जाती। ये कन्वर्स ही तो था बिल्कुल, जो है गिवन आपका ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ठीक। और उसमें आपको दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक, ये गिवन है। और भाई प्रूफ करना है आपने ए बी ए ओ बटे में बी ओ, नो, अरे बहुत बढ़िया, मैं तो 9th क्वेश्चन ही कॉपी कर गया सॉरी, अच्छा होता 9th की फिगर ना मिटाता, अब तक तो शायद सॉल्व भी कर चुके होते हम, ठीक। गिवन जो है वो आपको दे रखा है यहाँ ए ओ बटा ओ बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बटा डी ओ, और you have to prove quadrilateral ABCD is
ए ट्रेपीजियम, ये प्रूफ करना है। और ये लिख दें कि भाई क्वाड्रिलेटरल के जो डायगनल हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो अलग है। वो दे रखा है डायगनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये भी गिवन है। कंस्ट्रक्शन तो देखो करना ही पड़ेगा इसमें, उसके बगैर नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू वन ऑफ देम लेके चलना पड़ेगा। पिछली बार तो ट्रेपीजियम था तो एक के लिए ऑटोमेटिकली दूसरे के हो गया, अब मैं केवल इसको लेके चल रहा हूँ ए बी के पैरेलल, ठीक है। और अब यही चीज़ ओ ई हमारी डी सी के पैरेलल हो गई तो समझो ट्रेपीजियम हो गया। यही हमने यहाँ प्रूव करना है, ठीक। तो अब लिखें इन ट्राइंगल डी ए बी ओ ई is parallel to AB by what? By construction. So therefore by BPT theorem ये आपका क्या बन जाएगा? This is DE बटे AE is equal to what? ये E है, that is DE बटा AE, that is equals to what? DO और बटा OB, ये आ गया हमारा। अच्छा, DO और BO बहुत ध्यान से देखें, गिवन में भी है ना, DO ये रहा, BO ये रहा, तो देखते हैं। देखो, बिकॉज गिवन AO बटा BO इज CO बटा DO, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके ऑल्टरनेंडो पलट दें, मतलब ऑल्टर पलट दें, ये और ये आपस में क्या कर दें, एक्सचेंज। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑल्टरनेंडो, मैंने बताया भी था अभी। तो DO और AO को इंटरचेंज कर दो आप, ठीक, इंटरचेंज कर दो, हाँ ठीक है, हाँ हो जाएगा। तो ये DO बटा BO इज़ व्हाट आपका? CO बटा AO, ठीक है, बाय इनवर टेंडो, ठीक। इसको नंबर ले लें दो, मैं मैथमेटिक्स ही लगाया, इसको DO को वहाँ लिख दिया, AO को नीचे लिख दिया, बात वही। लेकिन इससे हुआ क्या, यही पैनी नज़र रखनी है अर्जुन स्टाइल की, ये और ये कॉमन नहीं बन गए आपके, ये और ये कॉमन। सो राम का भाई श्याम, श्याम का घनश्याम, तो राम का भाई घनश्याम हो गया, नहीं हो गया? तो भाई फ्रॉम 1 and 2 वी गेट DE बटा AE इज इक्वल्स टू CO बटे AO, ठीक है, ये आ गया हमारा। अच्छा, अब ये जो है DE AE CO OA, अरे वाह बहुत बढ़िया है। तो दिस DE EA CO OA प्रोपोर्शनल है, तो OE आपकी AD और AC को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है। ध्यान से देखें, ये इसका और इसका रेशो और इसका और इसका रेशो बराबर है, दैट मीन्स OE डिवाइड्स AD एंड AC प्रोपोर्शनली, ठीक। सो दिस इम्प्लाइज कर दीजिए OE डिवाइड्स आपका AD एंड आपका AC प्रोपोर्शनली, ठीक है। और भाई निकल रेशो, सो देयरफॉर OE इज पैरेलल टू DC, फिर लिखें बड़ा सा बट, OE तो किसके पैरेलल था आपका? ये OE इज पैरेलल टू AB लिया था नहीं, बाय कंस्ट्रक्शन लिया था भाई, कंस्ट्रक्शन में हमारा था ही
ढंग से लिख दो साफ सा, जो है बाय कंस्ट्रक्शन कहीं दिखे ना ये, ठीक। बाय कंस्ट्रक्शन, सो देयर फोर ओ ई इसके पैरेलल है, ओ ई इसके पैरेलल था कंस्ट्रक्शन से, तो डी सी किसके पैरेलल हो गया, देयर फोर डी सी इज पैरेलल टू व्हाट, ए बी, ठीक। एंड दिस इम्प्लाइज एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आपका एक अपोजिट साइड, एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेपीजियम। सो क्वाड्रिलेटरल आपका ए बी सी डी इज ए व्हाट, ट्रेपीजियम, एंड हैंस प्रूव्ड। तो आज हमने देखे सिमिलर ट्राइंगल का सेकंड एक्सरसाइज ओवर करा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसके कन्वर्स पर बेस्ड अपॉन क्वेश्चंस थे। अगली बार हम सिमिलर ट्राइंगल्स के रूल्स होते हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम रूल सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो आप इस एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल हर बच्चे की बहुत ही बड़ी समस्या होती है, ठीक। ओके।